हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जहाँ चाह वहाँ रहा, ऑफ क्लास 5। ये एक लड़की की स्टोरी है जिसका नाम है ईला। ईला सचानी। ईला एक अपाहिज लड़की है जिसके हाथ काम नहीं करते, पर वो अपने सारे काम पैरों से करती थी, है ना। पढ़ते हैं स्टोरी में क्या है। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। अब मलमली, आप सोचेंगे मलमली क्या है। मलमल एक प्रकार का महीन सूती कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा होता है, बहुत बहुत बारीक होता है वो। ठीक है। जैसे चाय छानने की छन्नी होती है ना, आप लोगों ने देखी होगी सबने, है ना। उस टाइप से बहुत महीन कपड़ा होता है वो। ठीक है। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे तो पहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है कढ़ाई के नमूने। बहुत ही स्ट्रांग लड़की थी, बहुत ही किसी से भी हेल्प नहीं लेती थी, अपने सारे काम खुद करती थी। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। कहाँ रहती थी? सूरत ज़िले में। गुजरात के सूरत ज़िले में। उसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। सांझ होते ही, सांझ मतलब शाम, सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। आप लोग भी आ जाते ना शाम होते ही सारे खेलने के लिए। ऐसी मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे खेलने के लिए। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। यहाँ कनेर आपने देखा होगा, सड़क के किनारे पीले रंग के फूल होते हैं, है ना। वो कनेर के फूल होते हैं, ठीक है। उसके पत्तों से पिटपिटी बजाते थे, यानी कि पीपनी बजाते थे, सीटी। कुछ गिट्टे खेलते। अब गिट्टे क्या होते हैं? गिट्टे होते हैं जो पत्थरों से खेले जाते हैं। पहले के बच्चे गिट्टे वगैरह खेलते थे। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे, ठीकरे मतलब पत्थर, बटोर का पिट्ठू खेलते। पिट्ठू क्या होता है? एक पत्थरों के ऊपर पत्थर रख देते हैं और बॉल से उसको मारकर खेलते हैं, पिट्ठू खेलते हैं। और जब वो सारे गिर जाते हैं तो एक दूसरे को बच्चे बॉल से मारते हैं। ठीक है। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते। पेंगे मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा झूलते थे और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अयो रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे उसके। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि ईला किसी न किसी तरह तो उसके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विषमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। अब यहाँ धप्पा वर्ड कौन सा खेल है? धप्पा याद करिए, लुका छुपी का खेल। हाँ, लुका छुपी का खेल में धप्पा वर्ड यूज़ होता है। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी? वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी, यहाँ तरकारी का मतलब है सब्जी, सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मतलब एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, यानी कि हैरान रह जाते कि ये पैरों से इतनी स्पीड से काम कैसे कर सकती है। पर किसी 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 काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, हार नहीं मानती थी। वो अपने काम खुद ही करती थी वो सारे। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि देखो, टाइम लिमिट होती है एग्ज़ाम में 3 घंटे। अब पैरों से इतनी तेज़ इसकी स्पीड नहीं बनती थी।
अब ईला को मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाते हैं, है ना, पेपर देने के लिए। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। उसको एक ऐसे पर्सन की फैसिलिटी मिल जाती जो उसका पेपर सॉल्व कर देता। वो उसको आंसर बताती और वो उसको सॉल्व कर देता था। लेकिन उसको पता नहीं था, इसलिए उसने 10th की परीक्षा पास नहीं कर पाई। वो यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी का काम करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। कशीदाकारी होती है सिलाई कढ़ाई का काम, एम्ब्रॉयडरी का काम, ठीक है। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। अब उसने भी सोच लिया कि वो भी एम्ब्रॉयडरी करेगी। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया, दोनों अंगूठों का उसने सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम का कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। अच्छे अच्छे तो हाथ से भी नहीं कर पाते हैं, उसने पैरों से किया। पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जहाँ हम सोचते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, वहाँ हमें रास्ता मिल जाएगा। उसने ऐसा सोचा तो उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। उसको विश्वास था और उसने धैर्य रखा, तो जो हमारी कुदरत है उसने भी उसको झुठला दिया कि ये लड़की कुछ भी कर सकती है, ठीक है। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई। माहिर मतलब निपुण हो गई थी, बहुत अच्छी करती थी वो। किस वस्तु पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन कौन से लगें, यह वह सब समझ गई थी। एक समय ऐसा आया कि उसके काढ़े गए परिधान मतलब वस्त्र की प्रदर्शनी लगी, यानी कि एग्जीबिशन लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया गया था। चिकनकारी क्या होता है? ये लखनऊ की एक फेमस एम्ब्रॉयडरी है, चिकनकारी, ठीक है। डंडियों को कांथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिकल आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइन में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पे मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपैली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है। बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? इसका टाइटल आपको अच्छा लगा होगा, जहाँ चाहा वहाँ रहा। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा कर सकते हैं। आप लोग भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।